हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफ्रेंशिएशन और ये है आर डी शर्मा। हमें पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व करना है और इनफैक्ट हमें बाकी सारे चैप्टर्स भी हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेज में हमें बेसिक फार्मूला लगाना है जो कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल से आते हैं, यानी कि वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ही है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसको करते कैसे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, अब इसमें जो फर्स्ट है दैट इज़ लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और सेकेंड वन इज लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं और इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इन फार्मूला का यूज़ करके जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या बेसिक फार्मूला हम लोग कहेंगे, बेग योर पार्डन फॉर सेइंग प्रॉपर्टीज़। तो बेसिक फार्मूलाज जिन्हें हम लगाएंगे वो क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है और इनका हमें d बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, दोनों को सेपरेट कर देंगे। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है दो फंक्शंस का तो उसको कैसे करेंगे, उसमें किसी भी एक को आप पहले बाहर रख लीजिए और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, प्लस जिसका किया है उसको बाहर रख दीजिए और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अब अगर डिवीज़न में आ जाएं तो डिवीज़न में जब भी हम d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक फ़ंक्शन है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है, शर्त यहाँ पर यह है कि जी एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो अंदर 1/0 बन जाएगा, यानी कि एफ एक्स इंटू 1/0 या एफ एक्स अपॉन ज़ीरो। 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो जब फंक्शन ही इनफाइनाइट है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इसमें करते क्या है, डिनोमिनेटर हमारा जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर में, उस फंक्शन को बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, माइनस न्यूमरेटर वाले फंक्शन को बाहर इनटू d बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो ये तीन हमारी बेसिक फॉर्मूले हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों को आप एक बार देख लीजिए। हमें आगे जो भी हम डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चंस के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इन फॉर्मूलों का यूज़ मोस्ट ऑफ द में होगा। तो ये आप देख लीजिए, 1 से स्टार्ट है और ये 17 तक है टोटल फार्मूला। अभी हम इनमें से किसी का भी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, इन सब का डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको इनका डेरिवेशन जानना है तो, लेकिन अभी इस स्टेज पर हम किसी का भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही वो आपके बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, ना ही आगे कॉम्पिटिशन्स में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी हमने पढ़ा, तो मैं जूम इन करता हूँ, आप फर्स्ट पार्ट बहुत ध्यान से देख लीजिए। e की पावर एक्स स्क्वायर है, e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर x की पावर 2 नहीं है। मतलब जैसे e की पावर x आपने सेपरेट कर दिया और 2 को सेपरेट कर दिया, वो चीज़ नहीं। e की पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर वो होता तो यहाँ एक ब्रैकेट लगा होता, और अगर वो होता तो ब्रैकेट के बाद x e की पावर थी, 2x की पावर थी, मल्टीप्लाई होकर e की पावर 2x आता। जो सेकंड पार्ट है उसको अभी हम करेंगे, जब सेकंड पार्ट करेंगे तब आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो क्या है,
ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से देख लीजिए करना कैसे है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी जो फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 पार्ट 1, एफ एक्स हमने अपने आप से लेट किया है क्योंकि ई की पावर एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि एक्स इन्वॉल्व है, तो ये एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसको एफ एक्स लेट किया है। अब करना कैसे है, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब किया कैसे, डी बाई डी एक्स, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का आपको फॉर्मूला लिखना होगा, जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। जनरली हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब e की पावर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमारा क्या है, x प्लस एच, तो यानी कि x की जगह x प्लस एच पुट करना है। तो लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो e की पावर x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h में कोई चेंज नहीं, इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। अब ये सबको पता होता है कि इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। क्यों, क्योंकि x की पावर 2 प्लस 3 को हम लोग, नोट के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, यानी जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं उनका एडिशन होता है, या अगर एडेड पावर्स दी हुई है ऑलरेडी, यानी कि 2 प्लस 3 5 ही तो होगा, इसको x की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस 3 को, तो 5 को ब्रेक करके 2 प्लस 3 किया तो उनको मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरा पार्ट यानी कि एच स्क्वायर प्लस 2xh सम दिया था, तो एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया, एच स्क्वायर प्लस 2xh को अलग कर दिया और हमने उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। तो अब e की पावर एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा पूरे से, e की पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, e की पावर एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, 2hx माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब क्या करेंगे, अब ये फिर से वापस से फॉर्मूला पता होना चाहिए, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है। ठीक, जो यहाँ पर अब बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि h की जगह 0 टेंड करेंगे, यहाँ पे भी h 0 टेंड करेगा, तो h की जगह 0 0 टेंड करेंगे, यानी कि पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो और e की पावर 0, एनी नंबर की पावर 0 ऑलवेज 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 होगा। लेकिन यहाँ जो मेन बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो e की पावर है वो इसका डिनोमिनेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर और पावर सेम होनी चाहिए और दोनों ही टेंडिंग टू 0 होने चाहिए। ठीक, इससे मतलब नहीं है कि लिमिट टेंड कर रही है जो 0 को वही डिनोमिनेटर या वही पावर होना, लिमिट तो 0 को टेंड कर रही है, कौन सा वेरिएबल 0 को टेंड कर रहा है, वो h है, लेकिन यहाँ पर h यहाँ पर h, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पावर और डिनोमिनेटर दोनों चीज़ें 0 को टेंड करनी चाहिए और सेम होना चाहिए। ठीक, तो आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और ये नोट के रूप में ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो हम थे e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब जो फॉर्मूला बताया
उसके हिसाब से एच स्क्वायर प्लस 2xh है, h टेंडिंग टू ज़ीरो है, यहाँ पे भी h टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे ज़ीरो आएगा, डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो आ रहा है, -1 तो है, लेकिन ये वो नहीं लिखा है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे उस टर्म का जो e की पावर है, यानी कि एच स्क्वायर प्लस 2xh -1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस 2xh। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब नाउ इट इज़ वेरी इजी, लिमिट मल्टीप्लिकेशन में हमेशा सेपरेट होती है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज लिमिट सेपरेट हो जाती है। लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ई की पावर एच स्क्वायर प्लस 2xh -1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस 2xh इंटू, ये सारी चीज़ें इंटू में ही है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, इससे h कॉमन भी ले लेंगे तो यहाँ h प्लस 2x आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कितना हो गया, ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो, ये भी टेंडिंग टू ज़ीरो, दोनों सेम है 1, -1 दिया हुआ है, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, इंटू 1 इंटू h प्लस 2x, यहाँ h टेंडिंग टू ज़ीरो, h की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, 2x आएगा इक्वल्स टू 2x e की पावर x स्क्वायर। अब अगर फॉर द सेक मैंने कहा, अगर चेक करना है कि हमारा जो हम लोगों ने आंसर निकाला सही है कि नहीं, तो जो बहुत सिंपल भी होता है, ऑलवेज फंडामेंटल, इसको आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना है, रफ में आप भले कर लें लेकिन आपको फेयर में इसको शो नहीं करना है। एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, जो जनरल वे ऑफ डिफ्रेंसीशन होता है, क्या करते हैं, चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल, इसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, फिर जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसका डिफ्रेंसीशन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e कभी भी उसका डिफ्रेंसीशन या इंटीग्रेशन में वो चेंज नहीं होता है, e की पावर एक्स स्क्वायर है, e की पावर एक्स स्क्वायर ही देगा, e की पावर x होता है, e की पावर x ही देता। फिर उसके बाद उसकी पावर का डिफ्रेंसीशन, तो उसकी पावर का डिफ्रेंसीशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसीशन जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 इस फॉर्मूले से कर लेंगे, तो इंटू 2x आ गया, तो ये 2x e की पावर x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर भी आया है। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यानी कि एग्जाम्पल 1 का ही जो पार्ट 2 है, वो e की पावर 2x है, e की पावर 2x, बहुत ध्यान से देख लीजिए, e की पावर 2x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। The second example is fx equals to e की पावर 2x। तो इसका सल्यूशन देखते हैं वापस से, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, ये पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा, x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ऑलराइट, अब मैं थोड़ा लेफ़्ट में शिफ्ट करके लिख रहा हूँ, तो फिर से x की जगह x प्लस एच, ई की पावर 2x प्लस एच माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई एच, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ई की पावर 2x प्लस 2h माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई h। तो जैसे मैंने अभी पहले वाले पार्ट 1 में बताया था कि अगर समेशन है तो प्रोडक्ट में सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ई की पावर 2x इंटू ई की पावर 2h माइनस ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई h इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ई की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, ई की पावर 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। अब फिर वही बात है कि जैसा अभी हम लोगों ने पहले देखा कि लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पर आप लिख भी दीजिए यूजिंग फार्मूला लिमिट
h is tending to 0 e की पावर h minus 1 upon h equal to 1. Better you write it here. तो करेंगे क्या, क्योंकि दोनों चीज़ सेम चाहिए, तो अब यहाँ 2h तो है नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक ही बात है. तो अब इतना पूरा पार्ट जो है वो एक हो गया. अब लिमिट सेपरेट कर देंगे हम लोग. लिमिट h is tending to 0 e की पावर 2x, लिमिट h is tending to 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h. ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं. लिमिट h is tending to 0 2, फिर वही बात, कांस्टेंट पर लिमिट से कोई इफेक्ट नहीं होता. e की पावर 2x इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 e की पावर 2x इज़ आवर फाइनल आंसर. अब अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं. तो चेक करने के लिए फिर वही मैंने बताया, fx हमारा e की पावर 2x है, डिफरेंशिएट कर देंगे. d बाई डी एक्स ऑफ fx क्या होगा, चेन रूल अगेन, e की पावर कुछ भी, e की पावर एज इट इज़ इंटू 2x का 2. क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 बाहर आएगा, x की पावर 1 माइनस 1. कैसे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले से. तो ये कितना आ गया, 2e की पावर 2x, और पहले कितना आया, 2e की पावर 2x. तो इसका मतलब कि हमारा करेक्ट है. चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं. तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, e की पावर रूट x. देख लीजिए, e की पावर रूट x. अब इसको सॉल्व करते हैं. थर्ड पार्ट है हमारा fx इक्वल्स टू e की पावर रूट x. तो इसकी सॉल्विंग देख लेते हैं. अब मैं बार बार नहीं लिखा हूँ, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल UFP मैंने लिखा है, लेकिन आप लोगों को उसे लिखना पड़ेगा. यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट h is tending to 0 f of x plus h माइनस fx डिवाइडेड बाई h इक्वल्स टू, वापस से x की जगह x प्लस h, तो e की पावर रूट x है, तो e की पावर रूट ऑफ x प्लस h आएगा, माइनस e की पावर रूट x डिवाइडेड बाय h. अब यहाँ जैसे अब तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, e की पावर x प्लस h होता तो कर देते e की पावर x इंटू e की पावर h, लेकिन रूट में ऐसा नहीं कर सकते. तो अब क्या करेंगे, लेकिन e की पावर रूट x हम पूरे से कॉमन लेंगे. तो अब इस केस में जब हम कॉमन लेंगे तो कैसे कॉमन लेंगे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 e की पावर रूट ऑफ x प्लस h माइनस 1. अभी मैंने पहले लिखा नहीं बाहर, अब लिखूँगा, e की पावर रूट x. अब कॉमन लिया तो यहाँ e की पावर रूट x आएगा डिवीजन में. तो अब अगर e की पावर रूट x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e की पावर रूट x जब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में कैंसिल, माइनस e की पावर रूट x एज इट इज़ आएगा. अब वापस से नोट कि अगर x की पावर n अपॉन x की पावर m, या बेटर आई शुड से x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3 होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, इनटू x की पावर माइनस 3. न्यूमरेटर में ले जाने से क्या होगा, जो पावर 3 थी यहाँ पर, उसमें एक माइनस साइन आएगा. पावर कुछ भी हो, अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो डिनोमिनेटर वाले टर्म की जो पावर होती है वो -1 हो जाती है. तो ये तो आपको पता ही है कि 1 अपॉन x की पावर अगर 3 लिखेंगे तो इसे x की पावर थी, मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर वाले टर्म की पावर -1, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, x की पावर -3. ठीक है, तो वेरी बेसिक. तो इसको जब यहाँ लेकर गए x² इंटू एक्स की पावर -3, तो ये नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे होगा क्या, इक्वल्स टू वही जो बताया, पावर एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएगी, 2 - 3 x की पावर -1. ऑलराइट, वेरी बेसिक. तो ये नोट था. तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये e की पावर रूट x न्यूमरेटर में जाएगा और माइनस रूट x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में है, जैसे यहाँ पर हमने कहा मल्टीप्लाई में बाद में एल्जेब्रिकली ऐड, यानी कि e की पावर रूट x प्लस h माइनस रूट x, यानी कि वो सेपरेट हो जाएगा. तो क्या बन गया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0
ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच, और अब मैं इस साइड लिख दे रहा हूँ उसे ई की पावर रूट एक्स। तो ये हमारा बन गया इक्वल टू, अब क्या करें, लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एच जैसे टेंड टू जीरो को यानी एच की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो हो जाएगा। नीचे एच जीरो टेंड कर रहा है, माइनस वन है फर्स्ट क्वेश्चन वाली प्रॉपर्टी, जिसे आपको साइड में मेंशन करना पड़ेगा। तो लेकिन इस स्टेप पे मेंशन करने का भी कोई मेजर यूज़ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर देंगे। लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, लेकिन अब करेंगे क्या, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो रहा है माइनस वन अपॉन ज़ीरो, लेकिन इसको हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसको वन नहीं लिख सकते। तो जो पावर है उसी को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी सिंपल। ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। अब हमने एच को सेपरेट कर दिया, क्योंकि रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू ई की पावर रूट एक्स, ये पूरा पार्ट सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ये पूरा पार्ट ई की पावर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये पूरा एक पार्ट है डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। तो ये पार्ट क्या हो रहा है, जीरो टेंड कर रहा है, अब ये पार्ट जीरो टेंड कर रहा है, दोनों सेम भी हैं, सेपरेट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में लिमिट हमेशा सेपरेट होती है, एच इज टेंडिंग टू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एच की जगह जैसे ही ज़ीरो टेंड करेंगे, यानी कि आप लिख लीजिए पहले इनटू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई की पावर रूट एक्स। एच की जगह जैसे ही जीरो पुट किया, रूट एक्स माइनस रूट एक्स जीरो, नीचे एच जीरो। तो अब क्या करें, रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इस माइनस की वजह से तो जीरो आ रहा है, जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ही तो सॉल्व करना है हमें। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो, ये पूरा पार्ट अब वन हो चुका है, तो इसको हम अब नहीं लिख रहे, इसी पार्ट को लिख रहे हैं, ये पूरा पार्ट वन हो चुका है। तो इस स्टेप में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी होगी, इन फैक्ट आई शुड रिमूव दिस। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए पहले उसे, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि इस प्रॉपर्टी का आपने यूज़ किया है। इस एरो को भी कट कर दीजिए वापस से नेक्स्ट स्टेप में। तो ये सॉरी नॉट ज़ीरो, इट इज़ वन, तो आपने वन यहाँ लिख दिया। अब मैं सीधा इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, माइनस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिमिट एच इज टेन, ये पूरा वन हो गया, वन लिख भी दे रहा हूँ इनटू, ताकि समझ में आए, रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर रूट एक्स। अब ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो। लिमिट यहाँ मैं वन लिखना भूला नहीं, क्योंकि लिख नहीं हूँ, क्योंकि वन से तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पे वही चीज़ आती है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट ऑफ एक्स प्लस एच, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स इंटू एच। अब रूट का स्क्वायर, रूट क्या, वन अपॉइंट टू, और ये स्क्वायर टू, यानी कि रूट के अंदर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको अगले स्टेप में, चलिए अगले स्टेप में लिख देता हूँ, और यहाँ पर अपना, और ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ कि लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो ई की पावर रूट एक्स हमने किया था, तो ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो हमेशा लिमिट के इंडिपेंडेंट होता है, तो वो ई की पावर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक, ई की पावर रूट एक्स आ गया। अब इसको क्या लिखा, एक्स प्लस एच, यहाँ लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एच इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो एच अपॉन एच रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। एच ने एच को डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बचा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो
1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। तो अब लिमिट बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब में सेपरेट होती है, यानी कि यहाँ पर लिमिट सेपरेट होगी। तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 के साथ लगा देंगे, और आई शुड राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज दैट लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 1 डिवाइडेड बाय लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। एच की जगह 0, फिर कांस्टेंट है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, 1 ही रहेगा। एच की जगह 0 रखेंगे 2 रूट एक्स आ जाएगा, लेकिन ई की पावर रूट एक्स ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में था, जैसे हमने यहाँ पर मिस कर दिया था, विच वी वर नॉट सपोज टू डू। ई की पावर रूट एक्स इंटू लेना पड़ेगा, इंटू ई की पावर रूट एक्स करना ही पड़ेगा। तो 1 इंटू ई की पावर रूट एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक, अब इसको भी चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। द क्वेश्चन वॉज एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स, वी वर सपोज टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। चेन रूल वापस से लगाएंगे, ई का मैंने बताया एज इट इज़। अब रूट एक्स का क्या होता है, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इंटू 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, या रूट एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आएगा प्लस 1 अपॉन 2, और पावर 1 अपॉन 2 क्या होती है, रूट एक्स। यही फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। यही फॉर्मूला यूज़ किया है, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर वुड बी सेम। इसका मतलब कि हमने जो आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट पर मूव करते हैं। तो पहले फोर्थ पार्ट आप देख लीजिए क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट इज़ ई की पावर साइन एक्स। फोर्थ पार्ट में हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, ई की पावर साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। तो फोर्थ पार्ट हमारा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब तक में एल्जेब्रिक थे, यानी कि अब तक एल्जेब्रिक पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे केवल ए की पावर एक्स, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, इन सब चीज़ों को। लेकिन अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, तो कठिन नहीं है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वापस से मैं वही कह रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आपको पूरा लिखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इस फॉर्मूले का जनरली हम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका यूज़ करें, नहीं तो मैं दूसरे वाले से भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। आगे के एग्जांपल्स में आपको दूसरे वाले से सॉल्व करा दूंगा, एक दो में उसका यूज़ करेंगे क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली इसी का यूज़ करते हैं। उसमें नीचे माइनस एच आता है, एक्स माइनस एच आता है, उन सब से डील करना होता है, तो इसलिए हम लोग बेटर इसको समझते हैं और इसी को यूज़ कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिसको चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ई की पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। तो इतना पार्ट तो हम लोगों को पता चल गया कि अब हमें, अब इसके आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है वही जो अब तक स्टेप्स किए हुए हैं हम लोगों ने। तो एक बार चेक कर लेते हैं। एच इज़ टेंडिंग टू 0, जैसे जैसे एच 0 को टेंड करेगा ये पार्ट साइन एक्स को टेंड करेगा, क्योंकि ब्रैकेट एक्स को टेंड करेगा, ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ई की पावर साइन एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच। एच इज टेंडिंग टू 0, 0 पुट करेंगे, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, तो उसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 ई टू द पावर साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई ई टू द पावर साइन एक्स। ऐसा क्यों किया, सेम प्रोसीड्योर जिसको अब तक हम लोगों ने फॉलो किया, कि हमें ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, मतलब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ। जैसे अब तक एच लिखे थे, अभी मैंने एक्स
लिख कर केवल बता दिया आपको, डिवाइडेड बाय h इक्वल टू, बेटर यू राइट हियर। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही e टू द पावर साइन एक्स है, ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमरेटर में, इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स आएगा और ये माइनस के साथ चला जाएगा। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, e टू द पावर साइन एक्स, e टू द पावर साइन x प्लस h माइनस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। नाउ h जैसे जैसे टेंड करेगा, ब्रैकेट x को टेंड करेगा, साइन x को टेंड करेगा, साइन x माइनस साइन x 0 होगा, तो यानी e टू द पावर h, जब हम h टेंडिंग टू 0 कर रहे थे, -1 अपॉन h का फॉर्म बन जाएगा h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ जैसे ही h टेंडिंग टू 0 है, ये साइन x प्लस h माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन h, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन दोनों भी डिफरेंट हैं, सेम नहीं है दोनों। तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, e टू द पावर साइन x इन टू, सेम चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी पावर है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, साइन x प्लस h माइनस साइन x इंटू साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h, क्योंकि h तो पहले ही से था हमारे पास, तो हम डिनाई भी नहीं कर सकते। अब सेम हो गया, जो पावर थी वही डिनोमिनेटर है, h टेंडिंग टू 0 लेकर इसको 1 करेंगे, किया कैसे, इतने सारे पार्ट्स में हम लोगों ने यही तो देखा। सेपरेट कर लेते हैं लिमिट को, e टू द पावर साइन एक्स इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइडेड बाय h। इस पार्ट का 1 कांस्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं, e टू द पावर साइन x हुआ इनटू, यहाँ पर अब पहले तो साइन x प्लस h का माइनस साइन x प्लस h माइनस साइन x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जैसे h को 0 टेंड कराएंगे, साइन x माइनस साइन x 0 हो जाएगा, नीचे 0, 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहाँ तो अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो उसे सॉल्व करने के लिए टू 0, तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला होता है उसका। साइन a माइनस साइन b, 2 कॉस a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2 डिवाइडेड बाय h, ये फॉर्मूला होता है। तो देख लेते हैं व्हाट इज़ फॉर्मूला। साइन ऑफ a माइनस साइन ऑफ b इक्वल्स टू 2 कॉस a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2, ऑलराइट। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए, और अगर इन स्पाइट ऑफ माइनस प्लस होता बेटर यू राइट इट इन कैपिटल फॉर्म, क्योंकि जनरली हम एंगल्स कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं इसलिए। तो ये हो जाता 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2। ठीक, ऐसे ही जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वैसे ही सारे फॉर्मूले आप लोगों ने 11th क्लास में डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की है, तो आपको लिखना भी होगा, चाहे आप नेक्स्ट लाइन में लिखें या कहीं भी, या कॉर्नर में अगर जगह है तो आप कॉर्नर में लिखेंगे इफ़ देयर इज स्पेस, और यू राइट इन द नेक्स्ट लाइन। सिंस आई एम यूजिंग ब्लैंक नोटबुक, मैं ब्लैंक नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं साइड में आपको लिख कर बता रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन वैसे आपको शो नहीं कर सकता। लिमिट
h is tending to 0 e to the power h minus 1 upon h equal to 1। ये आपको लिखना होगा क्योंकि आपने क्या यूज़ किया कि आपका 1 आ गया, ये आपको बताना होगा। हाँ, तो हमारा बचा हुआ पार्ट e टू द पावर साइन x है, और जो हमने अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस एक्स 2x हो गया, प्लस h बाई 2 इंटू साइन x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस h और डिनोमिनेटर में 2 यानी h बाई 2 बचा। तो ये आपका कितना हुआ, e टू द पावर साइन x लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, इट इज़ 2 cos ऑफ 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ऑफ ओनली h बाई 2 डिवाइडेड बाय h। अब फिर से एक प्रॉपर्टी आती है दैट लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1, जिसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। फिर से h भी टेंडिंग टू 0 है, डिनोमिनेटर भी टेंडिंग टू 0 है, कुछ और टेंडिंग टू 0 नहीं है, और यहाँ h है, 1 अपॉन h नहीं है कि अगर आप कह दें कि साइन 1 अपॉन h लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि 1 अपॉन h की जगह 0 रखेंगे, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता साइन इन्फिनिटी क्या है, लेकिन 1 अपॉन h है, तो 1 अपॉन h की हेल्प से वो 1 अपॉन 0 इंटू -1 से 1 तक की कोई वैल्यू हो सकती है, ये इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन 0, तो ये इन्फिनिटी होगा, ये 1 नहीं होगा। ऑब्लिक लगा के सेपरेट किया तो यही होता है। अब इसी का यूज़ ये आपको लिखना नहीं है, ये नोट है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। इस स्टेप के बाद आप सीधा नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ आप यहाँ करेंगे। h बाई 2 है, लेकिन अब ये तो h बाई 2 है जो यहाँ वही डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 2 से h में डिवाइड करेंगे, इंटू 2 कर देंगे, e टू द पावर साइन x लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 2 cos ऑफ, इसे x प्लस h बाई 2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2, इस 2 को इस cos के साथ ले लिया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाय, इस h बाई 2 को इस साइन h बाई 2 के साथ ले लिया, h इज टेंडिंग टू 0, ये भी 0 टेंड कर रहा है, ये भी 0 टेंड कर रहा है, e टू द पावर साइन x। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे, तो कितना बचा cos x, और x तो कांस्टेंट है जिसका x से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो h पे डिपेंड नहीं कर रहा x, और 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये cos x रहा इंटू ये पार्ट 1 e टू द पावर साइन x इंटू cos x हो गया। अगेन अगर चेक करना है, डेफिनेटली चेक करना है, तो e टू द पावर साइन x वॉज आर इनिशियल क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू e एज इट इज़ साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, सब चेन रूल का यूज़ कर रहे हैं हम। और यहाँ पर भी फिर आप उस प्रॉपर्टी को शो करेंगे जिसको हमने यहाँ शो किया है, दैट लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h इक्वल टू 1। चाहे अगर आपके साइड में स्पेस हो तो आप यहाँ भी शो कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी शो कर सकते हैं, जहाँ आपके पास स्पेस हो, लेकिन शो करना है अपने फाइनल एग्ज़ाम में आपको। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।